जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत सीरियस केस जो कि तुम दंग रह जाओगे सुनकर। उसका केस के बारे में भी बताऊँगा, उसको सॉल्यूशन भी बताऊँगा। जैसे बताऊँ वो वैसे ही करें, क्योंकि उन्होंने मेरे से कमेंट में पूछा था और मैंने उनको बोला था कमेंट में कि मैं रिप्लाई आपको वीडियो बना के दूँगा। कल वीडियो आप देखना ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जानकारी तुम सब पे पहुँचे, किसी एक तक सीमित ना रहे। कमेंट कर देता मैं उनको रिप्लाई तो उन तक ही पहुँचती बात, लेकिन बात ऐसी थी कि सब तक पहुँचे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपकी सबकी भक्ति और भाव और हम आपके प्यार की वजह से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, हनुमान जी का चैनल ग्रो कर रहा है, तो हमें उससे बड़ी खुशी होती है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी बात अगर है जानकारी तो तुम सब तक पहुँचे, किसी एक तक सीमित ना रहे। तो पहले उस केस के बारे में बात करता हूँ। उनका नाम हम नहीं बताऊँगा क्योंकि केस ही कुछ ऐसा है। वो क्या, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी जी के ऊपर एक सवारी आती है। ठीक है, ज़्यादातर भूत प्रेतों की सवारी किसी भी व्यक्ति पे जिसको वो घेर लेते हैं उसके ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये तो नॉर्मल बात है। मेन जो बात है वो क्या, कि वो सवारी जो है, कितने ही भगत हैं दुनिया के भगत, मतलब दुनिया के मतलब वो जहाँ जहाँ भी घूमे हैं वहाँ से वो हटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब जिंदा थी उसने बताया जब जब उसे हनुमान जी के मंदिर लेके जाया जाता है तो वो सवारी आ जाती है और आकर के क्या कहती है, ये उस सवारी ने बताया है, जो वो बताता हूँ मैं। कहती क्या है वो बताऊँगा बाद में। वो आती तो क्या, मतलब वो पहले माता की भगत भी थी जब वो जिंदा थी, माता रानी की, और हनुमान जी की भगत भी थी वो। तो एक तरह से हनुमान जी की बेटी हुई और माता रानी की बेटी हुई, उनकी कृपा उन पर रही होगी। अब किसी वजह से, किसी अकाल मृत्यु से, या फिर किसी तांत्रिक ने कुछ मारण करके किसी तरह से, मतलब कोई रीज़न रहा होगा जो पूरा हमें नहीं पता है, उस रीज़न की वजह से उसकी मौत हो गई। तंत्र क्रिया की वजह से, कोई बहुत भयंकर तंत्र या किसी तरह की कोई चीज़ खिला पिला के कुछ, वो मर गई। मरने के बाद उसके साथ शायद प्रेत है, इसलिए उसकी गति नहीं मिली, उसको मुक्ति नहीं हुई उसकी, ना ही वो भगवान की शरण में जा पाई। मैं तो उसको प्रेत ही बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बाबा की, ये माता की दूत है, गण है, मैंने ये नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, वो तंग कर रही है इनकी मम्मी को आके, इनकी मम्मी के ऊपर आके। जब उसको बालाजी के मंदिर लेके जाया जाता है, हनुमान जी के मंदिर लेके जाया जाता है, तो सवारी रूप में आ जाती है और वो कहती है कि बाबा मैंने तुम्हारी भक्ति की है, मुझे इस औरत को ले जाने दो बस, मैं घर में किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वो ऐसे बोलती है। और कई भक्तों को कई कई गद्दियों पे घूमे हैं वो, वहाँ हर जगह गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि भैया कोई उपाय बताओ, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने रिप्लाई उस समय नहीं दिया, रिप्लाई हम चाह रहे थे कि हम इसमें दें। वो क्या, आप सब सुने इस तरह का केस तुम्हारे आसपास कहीं पे होता है तो। और दूसरा, आप ये भी सुने कि वो भी जिन्होंने कमेंट किया हुआ वो भी सुन रहे होंगे, वो भी देख रहे होंगे, वो उनको भी सुनना चाहिए। वो क्या, वो ये कि जब वो हनुमान जी की भक्ति करती थी, जो सवारी आती है, और वो माता की भक्ति भी करती थी उस समय। ठीक है, तो ऐसे केस में जब वो जा नहीं रही हैं और कह रही हैं मम्मी को लेके जाऊंगी, तो आपको पहले क्या करना है? पहले दो काम ये करने ही करने हैं। आपको उस सवारी को बुला करके शरीर पे माता रानी की कसम देनी है, जिन माता की वो पूजा करती थी, दुर्गा माँ, काली माँ, भद्रकाली माँ, शमशान काली माँ, शेरा वाली माँ, नगरकोट वाली माँ, जिस भी माता की वो पूजा करती थी, उनकी कसम देनी है उनको कई बार, 11 बार कम से कम, कि आपको उन माता की कसम है, आप हमारी मम्मी को छोड़ कर चले जाओ। आपको उन माता की कसम है, हमारी मम्मी जी को छोड़ कर चले जाओ, इस तरह से। और वो कसम कैसे देंगे आप? नमक, थोड़ा सा नमक उनके हाथ में दे देंगे, ऐसे कि आपको माता रानी की, जिनकी आपने भक्ति की है अपने जीवन में, जब आप जिंदा थी, और हनुमान जी की कसम है आपको, बजरंगबली की कसम है, राम जी की कसम है आपको,
अगर आपने सच्ची भक्ति भी की थी ना उनकी, तो आपको मेरी मम्मी के शरीर को छोड़ कर जाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि आपने सच्ची भक्ति की थी। नहीं तो आपने नाटक किया था, झूठी भक्ति की थी। इस तरीके से उन नमक तो कसम देंगे, आँख में देखें, आपको कसम है बजरंगबली की और माता की, आपको मेरी मम्मी के शरीर को छोड़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान से बड़ी नहीं है। ठीक है, आप भगवान की किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा है आप पे, क्योंकि कई भक्तों पर जा रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से, मतलब आपको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है। कसम देनी है उनको बजरंगबली की और माता रानी की, और उन्हें एक तरह से इमोशनल बैकबोन करना है। कसम देनी है उनको आप हर हाल में, 11 बार बजरंगबली की, 11 बार माता रानी की। ये काम तो पहला जो तुम्हें करना है। दूसरा, आपको यति हनुमंत शाबर मंत्र 5 माला रोज पढ़ना है। उन्होंने कहा कि हमारी मम्मी नहीं पढ़ सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप पढ़ेंगे। उस मंत्र में, वो मंत्र ये है, और यहाँ पे कहाँ उनका नाम कहाँ लगाना है वो भी बता देता हूँ मैं। मंत्र तो ये है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे नहीं, मेरी मम्मी के, या फिर मम्मी का नाम लेके, मान लो सुधा नाम है तुम्हारी मम्मी का, तो सुधा के 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, ओम नमः शिवाय ओम। ये मंत्र हनुमान जी के मंदिर जाके उनसे विनती कीजिए, प्रभु आपकी कोई भक्त है जो प्रेत योनि में है, माता रानी आपकी कोई भक्त है जो प्रेत योनि में है, वो मेरी मम्मी को ले जाने की बात कर रही है, मैं तुम्हारा तुच्छ सा छोटा सा भक्त हूँ, मेरी मम्मी को बख्शिए, उसको अपने पास बुला लीजिए जो ये कह रही है, या इसको मेरी मम्मी से अलग कर दीजिए, इस तरीके से। और उसके बदले में मैं आपका ये मंत्र पढ़ूंगा जो है कि यति हनुमान शावर मंत्र 5 माला रोज पढ़ूंगा बजरंगबली महाराज, जिसमें शिव शंकर भी हैं, और मैं आपको प्रभु श्री राम की दुहाई दे रहा हूँ। इसमें आपको दुहाई देनी है कि आपको प्रभु श्री राम की दुहाई दे रहा हूँ, 11 बार सामने हनुमान जी के बैठ के बोलना है कि उसको लेके जाइए, आप मेरी मम्मी से अलग कर दीजिए, मेरी मम्मी की जान बहुत मुझे प्यारी है, हम बेसहारा हो जाएंगे प्रभु, हम भी तुम्हारे भक्त हैं, उसे यहाँ से मम्मी से हटा दीजिए। मैं 11 बार हनुमान जी को राम जी की दुहाई देनी है कि मैं आपको उनकी कसम देती हूँ, कृपया करके, या देता हूँ, कृपया करके उसे हमारे वहाँ से हटा लीजिए, हमारी मम्मी की जान बख्श दीजिए, ऐसे, क्योंकि वो कहती है आपकी भक्त है, हमने कई चौकियों पे दिखा लिया, वो ठीक ही नहीं होती है, तो मैं आपके चरणों में आई हूँ प्रभु, या आया हूँ प्रभु, और मैं ये मंत्र का रोज 5 माला जाप करूँगा, जल अभिमंत्रित करके मम्मी को पिलाऊंगा, और मम्मी के ऊपर से संकट काट विधि करूंगा इसी मंत्र से रोज। तो उनकी सवारी बंद कर देना पहले तो प्रभु, सवारी आनी बंद हो जानी चाहिए, और संकट काट विधि से वो कट कट के निकल जाए, या जैसे भी है वो हट जाए, ये मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अंडा मांस मछली लहसुन प्याज दारू बियर जब बंद है, बिल्कुल खाते हो तो मुझे नहीं पता, बंद करो, क्योंकि जान मम्मी की प्यारी है तो बंद करना पड़ेगा। मैं तो यूँ भगत जी क्या यूँ, मुझे ये मत बताना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, और भगत जी की जरूरत नहीं, भैया बोला करो, ठीक है। तो ये बोलेंगे आप, ये करेंगे आप, 5 माला रोज करनी है दीपक जला के, और बालाजी सरकार का एक दीपक जलेगा रोज रात के समय, शाम के समय 7 बजे के आसपास, चाहे घर के छज्जे पर जला दो दीपक, वहाँ जला दो, अलग से जला दो, मतलब नॉर्मल जो पूजा तुम्हारे घर में होती है उससे अलग एक दीपक जलेगा। इसमें पूछने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है, कि ये जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। और दीपक जलाते समय विनती करनी है, मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज की जितनी भी वहाँ की शक्तियाँ सिद्धियाँ और दूत महाराज हैं, सबको निमंत्रण देता हूँ कि आइए, और मेरे घर में जो एक हनुमान जी की भक्त और माता की भक्त बताती है, वो अपने आप को मेरी मम्मी को ले जाना चाहती है, कृपया करके उसे यहाँ से ले जाइए, हमें उससे मुक्ति दिलाइए, ये दीपक मैं आपके लिए जला रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, ये विनती करनी है, रोज दीपक जलाओ, कम से कम 41 दिन तक जल विधि करेंगे, 41 दिन तक ही संकट काट विधि करेंगे या कपूर विधि करेंगे। कपूर विधि या संकट काट विधि, संकट काट विधि खुद कर सकते हैं, कपूर विधि तो खैर मम्मी तुम्हारे मंत्र जानती नहीं है तो वो कर नहीं पाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर आप उनको हाथ में कपूर देकर ओम नमः शिवाय 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 15 मिनट पर पढ़ने के लिए बोलो, और फिर उस कपूर को आग लगा दो, ऐसे रोज करो उनके साथ। ये 3 काम करो, जल विधि, जल घर में छिड़कना है, मम्मी को पिलाना है दिन में 5 बार,
कपूर विधि, मम्मी के हाथ में कपूर दे करके ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम 108 बार या 15 मिनट तक जाप करवाना है और फिर कपूर को जला देना है। हाथ में दर्द में दिक्कत होगा, जलन मचेगी, भारी होगा, घबराना नहीं। तीसरा संकट काट विधि, लौंग का जोड़ा लेना है, मम्मी के ऊपर उतारना है 11 बार मंत्र पढ़ के, ये 3 हनुमान शाबर मंत्र, और जला देना उनके सामने। बोलना है कि पेशी बंद करो। ये मैं संकट काट विधि इसलिए कर रहा हूँ कि पेशी रुक जाए, खोले नहीं, रुक जाए और इन पे वो आना बंद हो जाए और वो ये कट कर यहाँ से चली जाए, यहाँ से मेरी मम्मी से उसका जो बंधन जुड़ गया वो हट जाए। और दीपक जलाना है। ये मैंने आपको 4 काम बताए। दीपक जलाने में जो मैंने विनती बताई है, जो 1 मिनट की जो भी इस वीडियो में, वो विनती रोज करनी है आपको 41 दिन तक। और हर मंगलवार मम्मी जी को हनुमान जी के मंदिर लेके जाओ और उनका माथा टेकवाओ, उनसे विनती करो, प्रभु मम्मी की तबीयत, ऐसा हो सकता है किसी दिन मम्मी की तबीयत खराब हो तब ना लेके जाए उनको, ठीक है, जब ठीक हो तब लेके जाए। और ये काम कीजिए, मुझे लगता है 40-41 दिन में शायद बजरंगबली कृपा कर देंगे, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो घूम चुके तुम। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक हो जाओगे या मैं ठीक कर दूंगा। ठीक करने वाला तो गदा लेके लंगोट पहन के आता है, ठीक है, वो ठीक करता है। हम नहीं ठीक करते, हम तो इंसान हैं। हम आपको उपाय बता सकते हैं। दुनिया में घूम लिया, आप ये उपाय करके देख लो 40 दिन 41 दिन बजरंगबली के करके देखो आप, और बजरंगबली ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। एक काम और बता देता हूँ, इतना करते रहो 10 दिन 11 दिन हो जाए और सवारी ना रुके, सवारी तब भी आती रहे उनकी, अगर आती रहे, वैसे तो रुक जाएगी। जैसे मैंने जो जो विधियाँ बताई वो करोगे तो रुक जाएगी, नहीं तो 281 रुपये लेंगे आप, 281 रुपये। और हनुमान जी की तरफ हाथ में रख के बोल देंगे, बाबा अर्जी लगा रहा हूँ तुम्हारी मेहंदीपुर की, आज की आज इनकी पेशी बंद करो। कोई भी प्रेत, कोई भी देवता इन पर आना नहीं चाहिए। पेशी रोक दो बिल्कुल, अपने दूतों को भेजो, इनकी पेशी अभी के भी रोक दो। और लाल कपड़ा लपेट के उसको हनुमान जी के मंदिर में रख देना कि जब ये ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल पेशी रुक जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसका प्रसाद चढ़ाने आऊँगा मैं मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। आप ये करते हैं। ये उपाय तब करना है जब उनकी पेशी रुकना बंद ही ना हो। 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, तब करना है ये उपाय। तो 1-2 दिन में उनकी पेशी बंद हो जाएगी। विनती यहाँ से करना है, यहाँ से। ये नहीं कि मन में विश्वास नहीं है, अब आपको करना पड़ेगा। तो दुनिया में घूम लिया, अब आपको पूजा करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। बजरंगबली कृपा करेंगे, होता है, सब काम होता है। ऐसे चुटकी बजती है, काम हो जाता है। कब? जब यहाँ से बुलाओगे ना दिल से, तो वो हो जाता है काम। आते हैं, काम करके चले जाते हैं। कई बार देखा है हमने तो, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो है जिन्होंने ये केस सुना नहीं होगा, अलग तरह का केस है, इसलिए मैंने इस केस पर वीडियो बनाई है। और ये केस आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी के साथ अगर एक्चुअली बाय द वे 100 में से किसी एक के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो इसे करे, सब ना करें, सब संकट वाले ना करें, क्योंकि ये अलग तरह की चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। सब ना करें और करिए, बजरंगबली महाराज कृपा करेंगे। राम 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 का जाप करवाइए मम्मी से, खाली पड़े बैठे सोते लेटे राम राम मन में करती रहें बस। राम 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 बजरंगबली बचाओ मुझे, राम 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 बजरंगबली बचाओ मुझे, इसे भगाओ यहाँ से। ऐसे मन में मम्मी सिर्फ सोचती रहें, कब काम करना उनका काम है। आपको जो जो मैंने बताया वो करना। समझ में ना आया हो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख के दोबारा समझ लेना, ठीक है। परहेज बहुत ज़रूरी होंगे। मेरे पापा दारू पीते हैं, मम्मी पीती है, घर में लहसुन चाय बनता है, ये सब मुझे मत बताना। जान प्यारी है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिली होगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।